हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर नर्सिंग के इस सेमेस्टर चैनल पे। आज का हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला 7th चैप्टर का, हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो सीरीज चल रहा है इसका इस 7th चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हमारा 8वां चैप्टर जो कि एपिडेमियोलॉजी वाला है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हम लोग कुछ जो है इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं 7-8 उसके बारे में देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ओल्ड एज होम पहला हमारा टॉपिक क्या है? ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम क्या होता है? ऐसा रेसिडेंटियल फैसिलिटी हो जहाँ पे एल्डरली पीपल जो कि होमलेस होते हैं, निगलेक्टेड होते हैं, उनको वहाँ पे रखा जाता है, उनकी केयर की जाती है। ये सारी चीज़ें आपकी होगी। ओल्ड एज होम क्या होता है। अब इसके बाद टाइप ऑफ ओल्ड एज होम क्या होता है। तो फ्री ओल्ड एज होम, ठीक, रन बाय द गवर्नमेंट या एनजीओ जो कि फ्री होते हैं। पेड या प्राइवेट ओल्ड एज होम होते हैं। डे केयर सेंटर फॉर द एल्डरली और असिस्टेड लिविंग होम विथ द मेडिकल केयर। यानी कुछ जगह पे होता है सिर्फ के जो है रहने के लिए होता है, कुछ जगह पे मेडिकल के साथ, मेडिकल केयर के साथ रहा जाता है, तो वो होता है फ्री ओल्ड एज होम जो कि सरकार द्वारा या किसी एनजीओ द्वारा चला जाता है। ज़्यादातर यही मिलेंगे आपको। पेड या प्राइवेट ओल्ड एज होम बहुत कम मिलेंगे। डे केयर सेंटर फॉर द एल्डरली, यानी कुछ दिनों के लिए, 2 दिन 4 दिन के लिए जो है वो डे केयर सेंटर आ जाते हैं आपके। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक क्या है? नीड क्या है इसकी, यानी नीड फॉर ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम की नीड क्यों, ज़रूरत ही क्यों? तो निगलेक्टेड कोई पर्सन है या एबडॉनमेंट ऑफ द बाय द फैमिली, ठीक। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि कोई घर से निकाल दिया गया, निगलेक्टेड है हो गया, कोई चिल्ड्रन या क्लोज रिलेटिव है, कोई किसी का नहीं है, या फिर लोनलीनेस है या सोशल आइसोलेशन कोई फील कर रहा है तो उसके लिए, या नीड कर रहा, उसको नीड ज़रूरत है कंटिन्यूस केयर और सपोर्ट की, मेडिकल एंड फिजिकल असिस्टेंट की ज़रूरत है, या फिर आपका फाइनेंशियल इंश्योर फॉर ओल्ड एज, ठीक। इनसिक्योरिटी, अगर उसको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है ओल्ड एज में तो आपका उस इन सारे लोगों के लिए इस ज़रूरत है। यानी किसके लिए ज़रूरत है? जो निगलेक्टेड हैं, अबेंडोमेंट हैं, ठीक, चिल्ड्रन हो कोई, या क्लोज रिलेटिव हो, लोनलीनेस हो या सोशल आइसोलेशन हो, तो ये सारी चीज़ें इन सारी कंडीशन में आपका आ जाता है। ये जो भी आपका चाहे ओल्ड एज होम या इसके बाद के जो भी टॉपिक हैं आपके 2 नंबर से ज़्यादा में नहीं आए। बहुत ही कम चांस है कि 5 नंबर में आ जाए, तो 2 नंबर में सबसे ज़्यादा चांस है इनके आने का। इसके बाद में हमारा अगला जो है क्या आ जाता है? गवर्नमेंट स्कीम क्या है इसको सपोर्ट करने के लिए? इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्ड पर्सन, ठीक, IPOP। इधर नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन। हेल्प लाइन क्या है? 14 5 6 7, यानी 1 4 5 6 7, ये हो गया आपका। NGO जो होते हैं वो आपके हेल्प करते हैं इन सारी चीज़ों में। अब इसके बाद आता है ऑर्फेनेजेस, ठीक। ये क्या होता है? एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जो कि प्रोवाइड करता है केयर, शेल्टर, एजुकेशन, प्रोटेक्शन चिल्ड्रन हु आर, मतलब जो कि अनाथ है, ठीक, यानी अनाथालय। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? अनाथालय। अबडेंडेड है या विदाउट पेरेंट केयर है, यानी कोई पेरेंट नहीं है या फिर घर नहीं है, कुछ भी अगर नहीं है, मतलब ये अनाथालय अगर आप समझ गए तो वही सारी चीज़ें कि एजुकेशन प्रोवाइड करना, रहने के लिए प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चिल्ड्रन को। अब इसके बाद में टाइप क्या होता है? गवर्नमेंट रन होते हैं, NGO होते हैं, प्राइवेट होते हैं, और फास्टर केयर और ग्रुप होम होते हैं, ठीक। तो ये आपके टाइप हो, यानी गवर्नमेंट हो गए, NGO हो गए, या फिर आपका प्राइवेट हो गया, या फिर आपका फोस्टर हो गया, ठीक, या ग्रुप होम हो गया। इसके बाद में हमारा अगला क्या आ जाता है? रीजन क्या हो सकता है? चिल्ड्रन को वहाँ पे रहना पड़े, तो डेथ, पेरेंट का डेथ हो गया है, या अबडोमेंट हो गया, निगलेक्टेड हो गए हो, या फिर पुअर्टी हो, फैमिली ब्रेकडाउन हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, या अब्यूज हो, नेचुरल डिजास्टर की वजह से अनाथ हो गया हो, पैंडमिक की वजह से अनाथ हो गया हो, कोई भी कारण हो सकता है, पेरेंटल इलनेस हो या डिसेबिलिटी हो, पेरेंट्स इस काबिल ना हो कि उसकी देख रेख कर सकें, डेथ पेरेंट की हो गई हो, कि इस सारी कंडीशन में आपका रीजन होता है किसी भी बच्चे को अनाथालय में रहने का। रोल क्या होता है हेल्थ केयर वर्कर्स का या केयर गिवर जो होते हैं? मॉनिटर करना, उसकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ हो सही से इंश्योर करना, वैक्सीनेशन प्रॉपर हो, रेगुलर चेकअप्स करवाना, प्रोवाइड करना हेल्थ एजुकेशन को, जैसे हाइजीन और न्यूट्रिशन को आइडेंटिफाई करना, साइंस ऑफ एब्यूज और इलनेस को ऑफर करना, काउंसलिंग एंड ट्रामा सपोर्ट को कोऑर्डिनेट करना विद द स्कूल एंड सोशल सर्विसेज में। तो ये रोल होता है हेल्थ केयर वर्कर्स का या जो केयर गिवर होते हैं वहाँ पे अनाथालय में। लॉ क्या होता है? जुवेलाइन जस्टिस एक्ट 2015 में आता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम आया था। एडॉप्शन, एडॉप्शन, ठीक, यानी अडॉप्ट करना है, रेगुलेशन बाय द CARE, सेंट्रल एडॉप्टेशन अथॉरिटी, ठीक। इसके बाद में आपका चाइल्ड लाइन आपका आ जाता है 1098, ठीक। 1098 आपका चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर होता है। रोल ऑफ NCPCR, ठीक।
NCPCR आपका नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो इसका रोल होता है। इसके बाद में होम फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी होम फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड आर द शेल्टर और इंस्टीट्यूट होता है जो कि प्रोवाइड करता है केयर, प्रोटेक्शन और सपोर्ट किसी भी इंडिविजुअल जो कि होमलेस है, हेल्पलेस है, एब्डंडेड है। वही सारी चीज़ें आपकी इसमें भी आ जाती हैं। इसमें इंक्लूड होता है आपका विंडोज या फिर और अनाथालय जो होते हैं, या मेंटली कोई अनाथ है, कोई निगलेक्टेड है, या कोई मेंटली इल है, एल्डरली है, इन सारे लोगों के लिए ये उपलब्ध होता है। इसका सर्विस प्रोवाइड क्या होता है, सेफ शेल्टर और फूड का, बेसिक क्लोथिंग और हाइजीन की फैसिलिटी होती है, मेडिकेयर और रिहेबिलिटेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग होती है और स्किल डेवलपमेंट होता है, काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ सपोर्ट होता है, एजुकेशन होता है और लीगल एड्स एंड रिहेबिलिटेशन सपोर्ट आपके यहाँ पे होते हैं। गवर्नमेंट स्कीम में वही हो गया आपका सुधार गृह, ठीक, या सुधार गृह जो भी स्कीम हो गया वुमेन के लिए होता है। शॉर्ट स्टे होम टेम्परेरी शेल्टर फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन हो गया। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम हो गया। शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस हो गया अंडर यानी ULM हो गया। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम हो गया, NGO प्रोटेक्शन स्कीम हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं इसमें। इसके बाद आ जाता है पैलिएटिव केयर सेंटर। पैलिएटिव केयर सेंटर क्या होता है, हेल्थ केयर फैसिलिटी होती है जो कि प्रोवाइड किया जाता है रिलीफ फ्रॉम द पेन सफरिंग फ्रॉम द पेशेंट विद द लाइफ लिमिट और टर्मिनल इलनेस, फोकसिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ गई। इसके बाद में आ जाता है गोल ऑफ पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर मतलब क्या होता है, समझ में आया ना। मतलब पैलिएटिव केयर ऐसा होता है जिसमें फैसिलिटी प्रोवाइड करना, रिलीफ करना पेन को, सफरिंग फ्रॉम द पेशेंट जो कि लाइफ लिमिट्स हो या टर्मिनली इल पेशेंट हो, यानी ऐसा होता है जो लंबे समय तक चलने वाला होता है, उसके केयर के लिए जो पैलिएटिव केयर सेंटर्स होते हैं वो होते हैं। अब इसमें आपका क्या होता है, गोल्स क्या होता है, मैनेज करना फिजिकल सिम्टम को, पेन हुआ, ब्रीथलेसनेस हुआ, ये सारी चीज़ें यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, प्रोवाइड करना इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट को, एड्रेस करना सोशल एंड स्पिरिचुअल नीड को, सपोर्ट करना फैमिली मेम्बर्स को, प्रमोट करना डिग्निटी एंड कंफर्ट ड्यूरिंग एंड ऑफ द लाइफ। इसके बाद कंडीशन दैट में रिक्वायर पैलिएटिव केयर, कंडीशन कैंसर हो सकता है, एड्स हो सकते हैं, क्रोनिक हार्ट फेलियर हो सकता है, क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है जैसे पार्किंसन हो सकता है, या एल्जाइमर डिजीज हो सकते हैं, एल्डरली विद द मल्टीपल को मोबिडिटीज हो सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो सकते हैं। इसके बाद सर्विस कौन कौन से प्रोवाइड किए जाते हैं, पेन मैनेजमेंट होगा, सिम्टम्स कंट्रोल में होंगे, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है, इवन न्यूट्रिशन एंड पर्सनल केयर सपोर्ट होता है, इन द लाइफ केयर होता है, ब्रीमेंट सपोर्ट फैमिली होता है, कोऑर्डिनेशन एंड हॉस्पिक ऑफ होम बेस्ड होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ गई। तो इसके बाद सपोर्ट प्रोग्राम में नेशनल प्रोग्राम होता है पैलिएटिव केयर का, पैलिएटिव केयर अंडर आयुष्मान भारत, ठीक। पैलिएटिव केयर के बारे में पिछले साल आप लोगों ने मॉड्यूल यानी 4th सेमेस्टर में मॉड्यूल तो भी बनाया होगा, तो वहाँ से आप लोगों को पता होगा। NGO लाइक कैन सपोर्ट, या जैसे कोई भी कैन सपोर्ट हो सकता है, ठीक, वॉल्यूम इंडिया हो सकता है, तो ये सारे आ जाते हैं आपका जो NGO जो होते हैं ये भी सपोर्ट कराते हैं। हॉस्पिक केयर और हॉस्पिक सेंटर क्या होता है, ये एक टाइप का पैलिएटिव केयर ही होता है जो कि स्पेसिफिकली फॉर द पेशेंट जो कि फाइनल स्टेज ऑफ टर्मिनली इल, फोकस ऑन द कंफर्ट डिग्निटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, नॉट क्यूरेटिव। मतलब ऐसे लोगों के लिए होता है जो पता है कि इनकी डेथ हो जाएगी, बस उनको लास्ट स्टेज पे कंफर्ट देने के लिए, डिग्निटी देने का, उनको क्योर करना, ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, बस उनको कंफर्ट मिल जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल जाए, बस इसे। हॉस्पिस सेंटर आर फैसिलिटेड दैट प्रोवाइड द हॉस्पिस केयर सर्विसेज आइदर इन द पेशेंट और होम बेड, ठीक, होम बेड भी हो सकता है, वहाँ सेंटर पे भी हो सकता है। की फीचर क्या है, एंड ऑफ लाइफ केयर होता है, सिम्टम्स एंड पेन मैनेजमेंट होता है, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट होता है, फैमिली एंड केयर गिवर का सपोर्ट होता है, रिस्पेक्ट फॉर द पेशेंट विशेष यानी जो उसकी इच्छा उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको पूरा करना, फोकस ऑन क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी ऑफ लाइफ, ठीक। क्वालिटी ऑफ लाइफ को फोकस करना, क्वांटिटी नहीं, यानी 2 दिन जिए लेकिन अच्छे से जिए। इसके बाद हु नीड हॉस्पिटल केयर, जो कि टर्मिनली कैंसर पेशेंट होते हैं, इन स्टेज ऑफ क्रोनिक इलनेस जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी, लेबर हो गया, एडवांस न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर हो गया, अल्जाइमर, पार्किंसन हो गया, एल्डरली विद द मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया, या फिर पेशेंट ऑप्शन टू द एग्रेशन एंड ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी आ गई। इसके बाद में आपका आ जाता है असाइंड लिविंग फैसिलिटी। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, वैसे इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए। इसका रेसिडेंशियल कमेटी होता है जो कि डिजाइन होता है प्रोवाइड करने के लिए हाउसिंग सपोर्ट एंड केयर फॉर द इंडिविजुअल हु रिक्वायर विद द
एक्टिविटीज ऑफ द डेली लिविंग, यानी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग ADL जिसको कहते हैं, बट डू नॉट रिक्वायर द लेवल ऑफ द मेडिकल केयर प्रोवाइडर इन द नर्सिंग होम, यानी केवल उसको डेली लिविंग जो एक्टिविटी है उसमें असिस्ट करने की ज़रूरत है, मेडिकल केयर की कोई ज़रूरत नहीं होती है असिस्ट लिविंग फैसिलिटी में। इसके बाद इसमें क्या होता है, टारगेट क्या होता है, एल्डरली पर्सन जो कि नीड होता है, जिनको पर्सनल केयर के लिए, इंडिविजुअल जो कि फिजिकल डिसेबल्ड होते हैं, पीपल विद द माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जिनको होता है, ऐसे लोगों के, या पर्सन रिकवर फ्रॉम द सर्जरी और इलनेस, ये सारे लोग होते हैं। फीचर क्या होता है, इसमें प्राइवेट या सेमी प्राइवेट रूम्स अपार्टमेंट होते हैं, 24 आवर ट्रेनिंग स्टाफ अवेलेबल होते हैं, होम लाइक इन्वायरमेंट होता है, इंडिपेंडेंट विद द सेफ्टी होती है, नॉन मेडिकल सुपरविजन एंड सपोर्ट होता है, ऑन साइट एक्सेस टू द नर्सेज इन सम केसेज में हो सकता है। तो ये था आपका ये चैप्टर, 7वां चैप्टर आपका खत्म हो गया। इसके बाद एपिडेमियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8वां चैप्टर, इसका लेक्चर जरूर देखिएगा। आपका 7वें चैप्टर में जो भी लेक्चर आए हैं, इस चैप्टर में कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आने के चांस नहीं, आएंगे भी तो 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि हमने बता दिया है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है, कोई भी दिक्कत रहती है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और आपको अगर नोट चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।